सीतापति रामचंद्र की जय हो, संत समाज की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। सुनौआ हाल्ट पे रामाश्रम के नाम से जो मंदिर है, इस मंदिर का पूरे विश्व में नाम विख्यात है। यहाँ पर हर मंगलवार को भजन कीर्तन का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में दूर दूर से भक्तगण आकर भाग लेते हैं और उसमें ग्राम मोहद्दीनपुर के संजीव कुमार इनका चैनल है, माता भवानी इसके चैनल। जहां तक हमारी आवाज जाती हो तो आप लोग अपने अपने मोबाइल पर देखिए तो सुनौआ का प्रसिद्ध मंदिर रामाश्रम के नाम से इस पर जो प्रोग्राम होते हैं वो आप घर बैठे कर देख सकते हैं। गुरुदेव भगवान की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सत्संग की आधी घड़ी सुमिरत बरस 50, बरसा बरसे एक घड़ी अनहद चारौ मासी। तो हमें बताया है कि सत्संग की आधी घड़ी सुमिरत बरस 50, जहां पर भगवान का सत्संग कीर्तन भजन चल रहा हो तो वहां पर धनुष को बस जाना चाहिए, चाहे 1 मिनट के लिए पहुंच जाए। और 1 मिनट का है जीवन, धनुष के जीवन सत्संग बहुत काफी हुआ। अगर वर्षा बरसे 50 साल तब भी इस पृथ्वी पर कुछ नहीं हो पाएगा और बरसने को हो मेघ महाराज तो 1 मिनट के अंदर पता नहीं क्या कर सकते हैं। उसी प्रकार बताया है सत्संग बहुत जरूरी है मनुष्य के जीवन में। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है तो उसके जीवन में कुसंग होगा, कुसंग होगा तो मनुष्य के घर में समझो विनाश के अलावा है कुछ नहीं। एक बार राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ अपना धनुष बाण लेकर और तरकस लिया, घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ शिकार खेलने के जा रहे हैं। एक जंगल में प्रवेश किया राजन ने और शिकार खेलते हुए उसी वक्त एक झाड़ी से हिरन भाग खड़ा हुआ। राजा दशरथ उस हिरन के पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद में वो हिरन एक झाड़ी में छुप जाता है। राजा दशरथ ने विचार किया कि अब मालूम होता है पता नहीं किस वक्त झाड़ी से हिरन निकलेगा, तब तक मुझको भी इसका इंतजार करना चाहिए। वो भी एक झाड़ी में छुपकर बैठ गए। उधर क्या हुआ, श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवड़ में बिठाकर तीर्थ यात्रा करवाने के लिए उसी जंगल से जा रहे थे। श्रवण कुमार के माता ने कहा, बेटा मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कहीं से थोड़ा जल मिले तो ला दो, मेरी प्यास बुझ जाए। श्रवण कुमार ने कहा, ठीक है पिताजी। कमंडल लिया, कमंडल लेकर चल दिए सरयू नदी के किनारे खड़े हैं तो विचार कर रहे हैं अगर किनारे पर जल भरेंगे तो गंदा जल है, थोड़ा आगे घुसकर चला जाऊं, आगे बढ़कर जाऊं तो वहां अच्छा जल मिलेगा। इधर से राजा ने जैसे ही श्रवण कुमार ने अपना कदम सरयू नदी में रखा तो आवाज आई तो राजा दशरथ ने विचार किया
कि हमें मालूम पड़ा वो हिरण सरयू नदी के पार जा रहा है। राजा दशरथ ने अपने तरकस से शब्द भेदी बाण निकाला, बाण निकाल कर अपने तरकस धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। जाकर वो तीर श्रवण कुमार के सीने में लगा, जाकर श्रवण कुमार की मौत हो गई। तो चिल्लाने की आवाज आई, चीखने की आवाज आई। तो दशरथ विचार करने लगे, हमें तो लग रहा कोई प्राणी के सीने में लगा, जाकर उसकी मौत हो गई। दशरथ ने कहा जाकर देखा, पूछा कुंवर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? तो वो बताने लगे हमारे माता पिता दोनों अंधे हैं, मैं उनको तीर्थ यात्रा करवा रहा था, पानी भरने के लिए सरयू में आया और आप कृपा करके राजन उनको एक लोटा जल पिला दो, जाकर उनकी प्यास बुझ जाए। राजा दशरथ ने कमंडल लिया, जल भर कर ले गए। कहने लगे महात्मन, पहुंच गए अंधा अंधी के पास, कहा महात्मन ये आप जल पी लो, आपकी प्यास बुझ जाए। कहा आप कौन हैं? कहा मैं आपका पुत्र हूँ। तो कहा मैं आपका पुत्र हूँ। वो आवाज परख गए, कहा नहीं हो सकता ऐसा, तुम हमारे पुत्र हो, सही सही बताओ नहीं तो मैं तुमको साफ दे दूंगा। तब दशरथ ने बताया मैं अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने आया था, हमारे दीदार आपके पुत्र का वध हुआ है, आप जल पी लीजिए। कहा नहीं मैं नहीं जल पीऊंगा, पीऊंगा तो जल अपने पुत्र के हाथों का पीऊंगा। कहा सुनो राजन, तुमने हमारे बेटे को क्यों मारा है, क्यों वध किया? अगर उससे कोई नुकसान हुआ होता तो मुझे बता के मैं उसको डांट देता, वो दोबारा तुम्हारी नहीं जाता। शंकर भगवान की है। क्या श्रवण ने तेरा नंद बिगाड़ा, बेटा पीरती ने हटा दिया है। लोट कर तो नयन मोल मोती, छीन ली मेरे नैन ज्योति। अब कहाँ जाऊँ किसके सहारे, अब कहाँ जाऊँ किसके सहारे, मुझे है नहीं कोई सहारा।
हमारी नजरों से दूर मत जाओ, अब हम दोनों का साथ तो लेते जाओ, सुनते जाओ क्या मैं साथ तुमको देता हूँ। दूर नजरों से राजन सिधाओ, साथ दोनों का अब लेते जाओ। में जो हम मर रहे हैं, में जो हम मर रहे हैं, होगा तुम ही मरण लब कहने लगे राजन, जिस प्रकार से हम दोनों की मृत्यु बिना पुत्र के हो रही है, इस वक्त हमारा बेटा हमारे पास नहीं है। जब तेरी मौत होगी तो उस वक्त तेरे 4 पुत्र हैं, तेरे पास कोई पुत्र तेरा नहीं होगा जो तुझे एक लोटा जल पिला सके। ठीक मेरे ही भाग तेरी मृत्यु होगी। साथ ले लिया दोनों ने।